एक बार एक राजा अपने राज्य का निरीक्षण करने के लिए रात को भ्रमण करने के लिए निकले। वह अपने असली वेश में नहीं थे, बल्कि उन्होंने वेशभूषा बदल रखी थी। वह भ्रमण कर ही रहे थे कि उन्होंने देखा एक गांव में एक व्यक्ति बीच सड़क पर गिरा हुआ था। राजा काफी हैरान हुए कि किसी ने इसकी मदद क्यों नहीं की। राजा उस व्यक्ति के पास गए जहां वह व्यक्ति गिरा हुआ था। राजा ने देखा यह व्यक्ति तो मर गया है। राजा ने तुरंत सहायता के लिए गांव वालों को आवाज दी, मगर कोई सहायता के लिए नहीं आया। तभी एक बूढ़ा बुजुर्ग घर से बाहर निकला और बोला, इस व्यक्ति ने अपने पूरे जीवन काल में गलत कृत्य किए हैं, इसलिए इसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। तुम इसको लेकर यहाँ से जा सकते हो। राजा वेशभूषा बदल कर आए थे, इसलिए कोई उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। राजा ने तुरंत मंत्री जी को संदेश पहुंचाया और उस मृत व्यक्ति के शरीर को उसके घर पर पहुंचाया गया। उसकी पत्नी अपने पति के मृत शरीर को देखकर जोर जोर से रोने लगी, लेकिन थोड़ी देर रोने के बाद वह स्त्री बोली, हे पतिदेव, मुझे आप पर गर्व है। तभी भेष बदले राजा भी वहां पहुंचा और उस स्त्री को बोला, आखिर तुम्हारा पति ऐसा कौन सा घिनौना काम करता था कि लोगों ने इसके मृत शरीर को हाथ लगाना भी उचित नहीं समझा। उसकी पत्नी रोते हुए बोली, हम जीवन में अक्सर यही तो गलती करते हैं कि जो दिखता है वह होता नहीं, लेकिन लोग देखे हुए को भी सत्य मानकर तो सही का निर्धारण नहीं कर पाते। मेरे पति ने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जो गलत हो। ये तो ईश्वर के भक्त थे। इनका सुबह से शाम तक एक ही काम होता था कि आज मैं कुछ लोगों को गलत राह पर चलने से रोक सकूं, चाहे खुद बुरा क्यों ना बन जाऊं। यह सुबह उठते भजन कीर्तन करते और शाम को शराबियों के पास जाकर बैठते थे और उन्हें इस कृत्य को करने से रोकते थे, और फिर वेश्यालयों के बाहर जाकर खड़े होकर वहां आने वाले हर व्यक्ति को रोकते थे। उनका रोज यही काम रहता था कि मैं अपने जीवन में कम से कम कुछ लोगों को तो सही राह पर ले जाऊं, सही राह पर लेकर आ सकूं। लेकिन लोग सोचते थे कि यह शराब खाने, शराब पीने जाता है, वेश्यालयों में व्यभिचार करने जाता है, मगर ऐसा नहीं था। ये तो बड़े सज्जन पुरुष थे। इन्होंने अपना मान सम्मान, जीवन की कोई परवाह नहीं की। यह सुन राजा ने अपनी वास्तविकता बताई और कहा, बहन, मैं यहाँ का राजा हूँ और यह राज्य धन्य है ऐसे लोगों का। मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि तुम्हारे पति की मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं खुद तुम्हारे पति की अर्थी को अपना कंधा दूंगा और बड़े गौरव के साथ इनका अंतिम संस्कार करवाया जाएगा। राजा ने उस व्यक्ति का गांव में स्टैचू बनवाया और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, उसको गौरव के लिए एक किताब में छपवाया। दोस्तों, इस कहानी से हम सीख सकते हैं कि अगर हमारी किसी कार्य को लेकर मंशा ठीक हो तो निश्चित ही हमें उसका उचित फल मिलता है। और दूसरा, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमें बिना वास्तविकता जाने किसी के प्रति राय नहीं बनानी चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि शायद कोई बात किसी के जीवन को कहीं बदल दे। नमस्कार दोस्तों।